बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही जुनैद की सारी शिकायतें झूठी तानियां लगा देती है निगार को, और निगार कहती है कि तुम्हें क्या हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ है, देखो अपने ऊपर से ये बुखार उतार दो। मैंने भी काफ़ी दफ़ा नोट किया है तुम नयाब पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, लेकिन जहाँ पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप अगर कुछ नहीं जानती तो कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपको बिल्कुल किसी बात का इल्म नहीं है। आगे से वो कहती है किस किस्म की बातें कर रहे हो, तुम्हारा रवैया मैं बड़े अच्छे तरीके से देख रही हूँ। हर एक के सामने खड़े हो जाते हो तुम सिर्फ और सिर्फ नायाब से नायाब के बारे में लड़ने के लिए। ताइयाँ कहती है मैं तो तंग आ चुकी हूँ अब इस नायाब की बातों से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। नायाब भी काफ़ी परेशान है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही है इन लोगों के दरमियान ठीक होने की, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, ऐसी बात कर दी जाती है जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो जाता है, और उस पर तरह तरह के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त बनते जा रहे हैं। बेचारी को कहीं कोई सुकून नहीं मिल रहा है, हर कोई उसको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि ज़ावियार भी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा और यही कह रहा है कि हाँ नयाब तुम ही गलत हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। बेचारी नयाब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। निगार कहती है कि देखो तुम यहाँ पर जस्ट नहीं कर पाओगी, तुम्हें मैं पहले ही बता दे रही हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। जिस पर कहती है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई, मैं आपको यहाँ पर जस्ट होकर दिखाऊंगी। आगे से निगार कहती है कि नहीं, जिस औरत में तब्दीली इतने महीनों में नहीं आई उसमें तब्दीली और चंद महीनों में क्या आएगी। मुझे तो तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यकीन मानो तुमने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हम सबको और बहुत ज़्यादा जलील किया है। मैं तुम पे कभी भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ तो अच्छा है। देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियर कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों अपना जी जलाते रहते हो, दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। इस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आप किस तरीके से शक किया जा रहा है नया पर, और ऐसा ऐसा शक डाला जा रहा है जावियार के दिल में कि अब जावियार भी हैरान हो रहा है, क्योंकि अभी तो वो इस बातों को नोट नहीं कर रहा और कह रहा है कि हाँ वाकई में जुनैद की और नायाब की आदतें बहुत मिलती हैं, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन तानिया ऐसा कोई अपना जादू भी खेलने वाली है और ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में डालने वाली है कि वो खुद हैरान हो जाएगा और उस बेचारी का घर बर्बाद करके रहेगी ये। लेकिन ये सोच नहीं रही कि ये सिर्फ और सिर्फ जुनैद को इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर अब देखेंगे कि नायाब कहती है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा शक करने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे पर। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कर दिया है मैंने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अच्छा
अच्छी बनूं फिर भी बुरी, बुरी बनूं फिर भी बुरी। तो आखिर मसला क्या है आप लोगों के साथ? आपके घर वाले मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? लेकिन दादी को जब ये बातें पता चलती हैं कि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तरह तरह की बातें की जा रही है, तो वह जावियार को साफ साफ कह देती है कि देखो जावियार, मैं हर चीज़ को बर्दाश्त करूंगी, लेकिन मेरी बेटी नायाब पर अगर तुम लोगों ने इल्ज़ामात लगाए, इस चीज़ की माफ़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। बस ये बात तो तय है और ये बात तो अटल है, अपने दिमागों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि दादी आप क्यों उलझती हैं मेरी वजह से, क्यों परेशान होती हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूँगी। मुझे एक बहुत बड़ा हुनर आता है, वो है सब्र का। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता नायाब, एक दफ़ा यानी कि ये सब्र जो है वो भी टूट जाता है अगर ऐसे लोगों में आपका रहना हो जाए। तुम नहीं जानती निगार को कि ये औरत क्या चीज़ है। मुझे तो ये था कि ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीने देगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने ठेका उठा रखा है तुम्हें जलील करवाने का। तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रही। अरे तुम नादान मासूम, तुम्हें क्या खबर कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन इनकी मैं किसी चाल में इनको कामयाब नहीं होने दूंगी। नायाब तुम अकेली नहीं हो। जावियार कहता है अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों नायाब आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और दिन ब दिन ऐसी ऐसी बातें निकाल रही है कि जिसका वजूद ही नहीं है। जिस पर वो कहती है कि देखो नायाब ने कुछ भी नहीं किया और ना ही उसने कुछ कहा है। इन बातों को लेके बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों अपना जी जलाते रहते हो? दिल ही दिल में उसके बारे में इस तरह की बातें सोचते रहते हो। देखो ये बदगुमानियां नहीं अच्छी होती हैं, ये जब दिल में पड़ जाती हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज़ का। जिस पर जावियार कहता है मैं आपकी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है या तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर है या फिर बहुत ज़्यादा मासूम। आगे से उसकी दादी कहती है बेटा वो एक्स्ट्रा मासूम है, एक्स्ट्रा क्लेवर नहीं। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? यही लड़की थी जिसके पीछे तुमने सबसे लड़ लिपट कर उससे शादी की थी और आज तुम इसी में खामियां ढूंढ रहे हो। अरे उस तानिया की बातों में आके तुमने बहुत बहुत गलत कर दिया। जिसको सुनकर वो कहता है तानिया मुझे कुछ नहीं कहती। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया ने सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तानिया ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। वो तो हमेशा बेचारी यही कहती रहती है कि इस मासूम को इतना ना डांटा करो, इस मासूम के साथ बना के रखो। उसने तो कभी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें तो आपसे कहने पर हमें मिल रही हैं। जिस पर दादी कहती है मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने रहे और तुम ठीक रहो। वैसे जावियार जो नज़र आता था वो है नहीं।